दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली दवा बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, क्राइम ब्रांच की टीम ने जॉनसन एंड जॉनसन, जीएसके और एल्केम जैसे प्रसिद्ध दवा ब्रांडों की नकली जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण, आपूर्ति एवं वितरण में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। नकली अल्ट्रासेट ऑगमेंटिंग 625.40 और बेटनवेल एंड स्किन क्रीम का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। इन नकली दवाओं का सेवन करने से जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। हरियाणा के जिंद और हिमाचल प्रदेश के बद्दी में इन नकली दवाओं का निर्माण और पैकेजिंग में शामिल 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक इंटरस्टेट काउंटरफीट मेडिसिन रैकेट को बस्ट किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो किंग पिन था राजेश मिश्रा, ये गोरखपुर का रहने वाला है और ये 2 फैक्ट्री में जो जहाँ मेडिसिन बनती थी, काउंटरफीट मेडिसिन बनती थी, एक परवाणु हिमाचल प्रदेश में और एक जींद हरियाणा में 2 फैक्ट्री भी क्राइम ब्रांच ने बस्ट की हैं, जिसमें एकदम ही काउंटरफिट ड्रग हैं, उसमें किसी तरीके का केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होना पाया गया है। जो प्राइमरी चेक हुआ तो इनको बस्ट किया है। इसमें जो मेन इसके एसोसिएट थे, एक परमानंद करके एक आदमी है जींद का, जो अपने वहाँ पर एक मेडिकल फैक्ट्री और एक वेयर हाउस को भी रन कर रहा था, और दूसरा इसका एसोसिएट है वो देवरिया में प्रेम शंकर प्रजापति, जो एक मेडिकल स्टोर वहाँ पर ऑपरेट कर रहा था और अपना एक वेयर हाउस भी छोटा सा बनाया हुआ था इन्होंने। और 4 इनके सप्लायर हैं, उन चारों की डिटेल भी, उन चारों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेल जिसकी साझा की जाएगी। इनका मोडस ऑपरेंडी था जो पानीपत में एक जगह पर प्रिंटिंग बॉक्स बनवाते थे ये लोग। अल्ट्रासेट जो मेडिसिन आती है जॉनसन एंड जॉनसन की, उनके बॉक्सेस बनवाते थे। पानीपत से प्रिंटिंग के बाद ये लोग ट्रेन के ज़रिए उन बॉक्सेस को जींद में और परवाणु में, जहाँ पर फैक्ट्री थी, वहाँ इनको सप्लाई पहुँचाते थे। और वहाँ पर पैकिंग होने के बाद इनको इस मेडिसिन को, जो काउंटरफिट मेडिसिन थी, इसको गोरखपुर ले जाया जाता था, जहाँ गोरखपुर से इसको सेंट्रली सब जगह सर्कुलेट किया जाता था। इसमें 3 मेजर कंपनियां हैं, जो जीएसके जिसकी एंटीबायोटिक है ऑगमेंटिन, जॉनसन एंड जॉनसन इसकी अल्ट्रासेट, और एक एल्कीम की भी कुछ दवाइयां हैं जो कि काउंटरफिट मेडिसिन से रिकवर हुई हैं, और इनके बनाने का जो पूरा फैक्ट्री का जो मशीन्स हैं वो सारी रिकवर हुई हैं। इसमें एक आदमी जो राजेश मिश्रा है, इसका एक एसोसिएट है एक आदमी, वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, लखनऊ का रहने वाला है, तो उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर कितने समय से गैंग चल रहा था? ये गैंग करीब अभी तो 1.5-2 साल से तो चल रहा था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि राजेश मिश्रा है, ये खुद भी पहले मेडिकल लाइन में ही काम कर रहा था, ये मेडिकल सप्लाई में काम करता रहा है, और इस पर यूपी में लखनऊ पुलिस ने भी इस पर काउंटरफिट मेडिसिन के पहले केस दर्ज किए हुए हैं। वो केस 2018-20 के आसपास के हैं, तो कहा जा सकता है ये पिछले 6-7 साल से रैकेट को ऑपरेट कर रहा था। फुटकर में भी कर रहे थे, और जो आपने बताया ऑर्गेनाइज तरीके से भी ये लोग सेल कर रहे थे, क्योंकि सारे ही नामी कंपनियां हैं। तो जीएसके है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एल्कीम है, तो वो फुटकर के साथ साथ बाकी कई जगह पर भी, और इंटरस्टेट है, हरियाणा जैसे हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ भी इनकी सप्लाई जारी थी। सर ये 60 के बदले ऐसा क्या क्यों लाते हैं? सिंपल चूरन है, एकदम वाइट देखने में, उसमें किसी तरीके का कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी तरीके का। वो प्राइमरीली चेक करा करके दिखवाया अभी प्राइमा फेसी, तो उसमें किसी तरीके का कोई केमिकल सोल्ट या कोई कंपोजिशन ऐसा नहीं निकल करके आया जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियरी हो। मशीन पूरी फैक्ट्री बस्ट हुई है, 2 फैक्ट्री ही बस्ट हुई हैं, एक जींद में थी और दूसरा परवाणु में थी, और कितना मेडिसिन बस्ट हुआ है वो डिटेल साहब आपको देंगे अभी। इसमें लगभग टैबलेट्स तो हमारी होंगी कम से कम 30,000 के ऊपर, क्लेवैम वाली,
और क्राइम मोटरी प्लस है जिसकी वो भी 25,000 के ऊपर टैबलेट्स हैं। और इस तरह से करते लगभग मेरे को लगता है कि 70-80 हज़ार टोटल टैबलेट्स हमारे पास मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ। अभी काउंटिंग चल रही है उनकी, इतनी क्वांटिटी है कि हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाएँ। तो एक बार क्वांटिफाई हो जाता तो आपको पूरी क्वांटिटी भी दे देंगे, ह्यूज क्वांटिटी है। जो सप्लाई चेन था, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, इसलिए अपने जो सिस्टम है सप्लाई करने का, ये कैसे दुकानों तक मेटल हॉल तक भेजते थे? कोई अलग चीजें यूज करते थे या इनके कुछ स्पेसिफिक मेटल हॉल पे ही जाता था? इसमें जितना भी था ये लोग नॉर्मली जितना मार्केट प्राइस रहता है मेडिसिन का, तो उससे थोड़ा सस्ते में ये लोग बेच देते थे। और इतना एफर्ट कई बार लोग डालते नहीं कि हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा तो ले लेते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं। वो कई बार मेडिकल स्टोर वाले चेक भी नहीं करते हैं, तो देवर गेटिंग इट चीपर, तो उससे मार्केट प्राइस से तो उसमें ले लिया करते थे। इससे डिस्ट्रीब्यूशन इनका हेल्प करता था। और मेडिकल स्टोर वालों को सर कई बार पता भी नहीं होता था कि नहीं पता होता है, बहुत बार नहीं पता होता है कि काउंटरफीट कैसे चेक कर सकते, केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये बहुत अच्छी पैकेजिंग कर रहे थे। लेकिन जो सस्ती है तो समझना तो पड़े उनकी जो जिम्मेदारी फॉयल है वो एकदम ओरिजिनल इनका दिखता है। इनका जो स्ट्रिप्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, जो बॉक्स है बिल्कुल ओरिजिनल प्रिंट है। तो उसमें उसके चलते अब आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कैसे क्या आगे लोग मार्केटिंग कर रहे थे। कंपनी की तरफ से भी कोई शिकायत आई है आपको? हाँ जी। कोई मेडिकल स्टोर से कोई अरेस्ट हुए जो जहाँ सप्लाई होती थी, जो आगे मार्केट बेच रहे थे? नहीं, वो अभी तो तफ्तीश चल रही है। कुछ केसेस सामने आए हो जिन्होंने ये दवाइयाँ जो है खाई हो और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा भी सामने आया है? नहीं, अभी तक वैसा कुछ केस नहीं है, लेकिन वही हम भी चेक करवा रहे हैं कि इसका कितना वो है, हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, वो वाला चीज़ हमारे सामने नहीं आई है अभी तक। तो बैंक अकाउंट वगैरह सर अभी देखेंगे? वो है आगे की तफ्तीश भी चल रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जरूर चलेगी इसमें। कोई जानकारी दी गई तब भी चल रही है। अच्छा सर सर वो पश्चिम बिहार के अंदर अभी ड्रग डिपार्टमेंट ने बड़े खेप पकड़ी थी और आपत्तिजनक सैंपल भी ले गए थे, और जो आपने जो 2 लोग पकड़े हैं और जो वहाँ से सैंपल पकड़े गए हैं वो भी लखनऊ, कानपुर वगैरह, तो उसका कुछ संबंध है? जो पश्चिम बिहार में बड़ी खेप पकड़ी गई थी उससे तो अभी तक कोई संबंध नहीं निकल ड्रग के आया। डिपार्टमेंट ने सैंपल लेके गई थी और वहाँ पे 2 ट्रक दवाइयाँ भर के लेके गई, 3 दिन 4 दिन का। ये तो तफ्तीश का विषय अभी देखा जाएगा, कनेक्शन कोई बनेगा तो बताया जाएगा।